हेलो बच्चों, तो देखते हैं कि क्वेश्चन जेडबल का क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करूंगा। ठीक है, एक तो मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट से करूंगा और एक सिंपल मेथड से करूंगा। ठीक है, तो पहले हम मैक्सिमम मिनिमा से देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आप देखिए, एफ एक्स दिया हुआ मोड ऑफ दिस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये दिया हुआ है। तो पहले मोड को रिडिफाइन करते हैं। ठीक है, तो मोड को रिडिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, आप देखते हैं इसका रूट क्या क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स का। ठीक है, तो आप देखो रूट जो आएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, यानी टू और थ्री रूट है इसका, प्लस माइनस प्लस, इसमें थ्री के बाद पॉजिटिव होगा एक्सप्रेशन। ठीक है, और माइनस में ये एक्सप्रेशन जो होगा नेगेटिव होगा अंदर की वैल्यू। ठीक है ना, और ये पॉजिटिव होगा टोटल। ठीक है, तो मोड को रिडिफाइन करते हैं, कैसे करते हैं देखो। तो कंडीशन लेते हैं क्या, एक्स लेस देन टू, इस लेस देन टू में ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा देखो पॉजिटिव, ये एक्सप्रेशन जो होगा ये एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ये रखते हैं, माइनस थ्री एक्स प्लस टू ये लिखते हैं एक्स लेस देन टू में, और माइनस वन से ग्रेटर है कंडीशन, तो माने कि माइनस वन से टू के बीच में इसकी वैल्यू ये हो गई, ये लिख दिया। ठीक है, और देखो टू और थ्री के बीच में ये एक्सप्रेशन जो अंदर वाला टर्म है, ये एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव होगा, तो हम कैसे लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ये माइनस थ्री एक्स प्लस टू ये लिखते हैं। ठीक है, फिर अब थ्री के ग्रेटर, थ्री से बड़ा में देखो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, तो हम एज इट इज लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू। कंडीशन यहाँ लिखते हैं, इंटरवल क्या होगा टू से थ्री के बीच में, टू और थ्री के बीच में, और ये कब होगा थ्री से ग्रेटर, थ्री से ग्रेटर और थ्री से, तो इंटरवल तो आपको थ्री तक ही है। ठीक है ना, ये एक्स ग्रेटर देन थ्री है, तो इसमें तो हमें थ्री तक ही जाना था, थ्री तक जाना था, तो इक्वल टू थ्री ले लेते हैं इसमें। ठीक है, आप देखते हैं अब क्रिटिकल, अब हमें क्या करना है, अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ होगा। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स कितना आएगा, आप देखो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो टू एक्स माइनस फाइव और माइनस थ्री ये आता है, टू एक्स माइनस एट आएगा, कब, माइनस वन से टू के बीच में। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस टू एक्स माइनस फाइव और माइनस थ्री ये आता है, एक्स स्क्वायर का ये माइनस टू एक्स आ गया और ये टू एक्स आ गया, माइनस फाइव आ गया, ये माइनस थ्री आ गया। ठीक है ना, तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, प्लस फाइव माइनस थ्री माइनस टू एक्स प्लस टू, माइनस टू एक्स प्लस टू ये आ गया टू और थ्री के बीच में। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, सेम टू एक्स माइनस एट आ जाएगा, ऊपर वाला और नीचे वाला एक्सप्रेशन सेम है, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। ठीक है ना, तो आप देख लो कि वैल्यू, अब ये देखते हैं, अब एफ डैश एक्स क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को जीरो से इक्वेट करेंगे, एफ डैश एक्स को जीरो से इक्वेट करेंगे तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा, तो क्या क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक्स इज इक्वल टू फोर, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ इसको जीरो से इक्वेट किया, अब इसको क्रिटिकल पॉइंट फोर आया, लेकिन ये इंटरवल एक्स माइनस वन से टू है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट हम कंसिडर नहीं करेंगे, और इंटरवल भी क्या है माइनस वन से थ्री तक है। ठीक है, और आप देखो फिर यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे इसको जीरो से इक्वेट किया, माइनस टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई, वन है तो इस इंटरवल में लाई करता है और इस इंटरवल में भी है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट एज्यूम करेंगे, कंसिडर करेंगे। ठीक है, और x इज इक्वल टू फोर, एक्स इक्वल टू फोर यहाँ से आता है, जो थ्री से बड़ा है तो ये भी क्रिटिकल पॉइंट्स के अंदर नहीं आएगा, वैसे ऑलरेडी हम रिमूव कर चुके हैं। ठीक है ना, यानी कि ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट्स आया। ठीक है ना, x इज इक्वल टू, तो हम क्या करते हैं, एक क्रिटिकल पॉइंट आया वन, और तो हम क्या करते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट पे और एक्सट्रीम जो इंटरवल है माइनस वन पे और थ्री पे क्रिटिकल पॉइंट्स वन आया ना, तो माइनस वन पे और थ्री पे सब पे वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो उसी पे मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो माइनस वन पे वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वन पे वैल्यू देख लो, वन प्लस फाइव ये सिक्स हो गया, ये ट्वेल्व हो गया, ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व प्लस थ्री प्लस टू ये आ गया, यानी 17 आएगा।
और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई ये देख लेते हैं। ये कितना आ जाएगा आपका -4 प्लस 6 यानी कि 2, और ये हो जाएगा -3 प्लस 1 यानी -1। ठीक है, तो ये 1 वैल्यू आ गई। एफ ऑफ 3 कितना आ जाएगा ये देख लेते हैं। एफ ऑफ 3 देख लो, एफ ऑफ 3 जो वैल्यू आने वाली है ये तो 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका फैक्टर x-2 x-3 है तो x3 को सेटिस्फाई करेगा, 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा -9 प्लस 2 यानी -7, ये वैल्यू आ गई। तो देखो लोएस्ट मैक्सिमम वैल्यू 17 है और लोएस्ट वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू आई -7 है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम का सम पूछा है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 10। ठीक है, तो 10 इज द रिक्वायर्ड, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, ऐसा होगा। तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, विदाउट एओडी यूज किए, विदाउट एओडी विदाउट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज किए हम सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, वो मैं दिखाता हूँ आपको। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड है कि आपको x उसका -5x प्लस 6, एक ऐसा होगा, इसके दो रूट्स होंगे। ठीक है, आप देखो ये हो जाएगा आपका 2 और 3, अपवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, और पूरे में मोड लगा है तो नीचे वाला पार्ट तो ऊपर चला जाएगा, ये पूरा पॉजिटिव है ना, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 2 और 3 पे वैल्यू 0 आने वाली है। 0 पे वैल्यू क्या आएगी इसकी, 0 पे इसकी वैल्यू 6 आने वाली है, क्योंकि हमें इंटरवल -1 से 3 में पूरा फंक्शन का की वैल्यू देखनी है। तो -1 पे वैल्यू कितनी आने वाली है इसकी, यहाँ पर देख लेते हैं। ये -1 है, -1 पे वैल्यू कितनी आने वाली है, तो 1 और प्लस 6 यानी 12 वैल्यू आने वाली है। ठीक है, ये 12 वैल्यू आएगी। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी 12 आएगी मैक्सिमम इस इंटरवल में -1 से 3 में। देख सकते हो आप, 3 पे वैल्यू 0 हो रही है और ये तो कम ही वैल्यू कम ही है, तो -1 है, -1 पे इसकी वैल्यू 12 आने वाली है। ठीक है ना, इसकी, और -1 पे ये कितना आ जाएगा +3 और 5, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 12 प्लस 5 3 प्लस 2 यानी कि आपका 17 वैल्यू हो गई, मैक्सिमम निकल गया। और आप देखो कि मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 या 3 पे होगी। तो हमें देखो -3 है, माइनस है, यानी कि 2 पे भी 0 इसकी वैल्यू आ रही है, 3 पे भी 0 इसकी वैल्यू आ रही है। तो हम क्या x की वैल्यू 3 चूज करेंगे ताकि इसकी लोएस्ट वैल्यू मिले, सबसे मिनिमम वैल्यू, तो 3 लेंगे हम। तो 3 पे इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो एफ ऑफ 3 कितना आ जाएगा आप चेक कर लो, -9 प्लस 2 यानी -7। ठीक है, -7 वैल्यू आ गई, यानी कि दिस इज द मिनिमम। ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू आ गई। अब दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई 10 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से भी किया जा सकता था क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।